कैसे किसान आंदोलन चलेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है समय कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के और बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है किसान आंदोलन, इसीलिए जो है समय कम है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। बहुत बहुत एक धन्यवाद। नया तरीका से जो है आंदोलन तेज होगा और नया रूपरेखा देखने को मिलेगा, क्या है ऐसा माना जा रहा है सर ऐसा होगा? सरकार को 26 नवंबर तक का समय दे रखा है। 1 साल पूरा हो जाएगा और 1 साल में अगर आंदोलन पर बैठे हुए किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन के नए नए तरीका होते हैं। संयुक्त मोर्चा जो भी कॉल देगा, जो नया निर्णय होगा, कोई एक विशेष व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं, संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी और नया निर्णय जो भी होगा इस आंदोलन को धार जरूर दी जाएगी, निश्चित है। खबर ये भी चल रही है कि पेरिफेरल हाईवे वगैरह जो है जाम किया जाएगा फिर से। ये अभी कोई संयुक्त मोर्चा की कॉल नहीं है। अब ये कौन चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, इस बात पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारा कहना सिर्फ ये है कि संयुक्त मोर्चा की जो भी कॉल होगी, संयुक्त मोर्चा जो भी बोलेगा, उस पर देश के किसान की नजर है। देश का किसान तैयार बैठा है, मजदूर तैयार बैठा है। जैसे ही कॉल होगी तुरंत इनका इलाज करेंगे। चलिए, एक सवाल जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है केदारनाथ गए हुए हैं और वहाँ से जो है लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ जगह पे जो है किसानों ने कुछ समर्थकों को जो है मतलब बंधक बना लिया, ऐसी खबरें चल रही हैं रोहतक के अंदर। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या ये खबरें सच है? देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ जा रहे हैं। देवों के देव महादेव उन्हें सद्बुद्धि दे कि ये जो आप लाइव चला रहे हो, इस लाइव को चलाने से सरकार नहीं आएगी। सरकार आएगी धरातल पर काम करने से। कुछ न्यूज चैनल जब सरकार की चाटुकारिता करनी शुरू कर देंगे तब रोड पर ऐसे ही आंदोलन होंगे। कुछ ने ये सिस्टम बना दिया, जो मोदी जी करेंगे वही सही है। इस देश में संविधान है, सरकारें आई हैं, चली गई हैं। किसी को इस भुलाके में ना रहे कि जो मैं हूं वही सही है। 70 साल की कांग्रेस की जड़ हलाई है इस देश के किसान और मजदूर ने। वो भी बड़ी भूल में थे, ये भी भूल में ना रहे। इनको भी हला देंगे, ज्यादा बड़े नहीं है ये। इन्हें तो समय दिया जा रहा है कि भाई आप मान जाओ। नहीं मानेंगे तो सूपड़ा साफ। किसान एक तो, किसान एक तो। अच्छा, पवन खटाना जी, एक सवाल यहाँ पर ये है कि तमाम मीडिया के अंदर ये चलाया जा रहा है और लोगों के अंदर ये शायद भ्रम फैलाया जा रहा है, हो सकता है कि भ्रम फैलाया जा रहा हो, उसमें कोई सच्चाई है या नहीं उसका मुझे पता नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, बताया जा रहा है कि दिन प्रतिदिन किसान हिंसक होते जा रहे हैं। और हरियाणा के अंदर जो आज हिसार के अंदर भी यही देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उनके गाड़ियों से झंडे निकाले गए। कैसे देख रहे हैं? कह रहे बार बार खबरें जो किसान हिंसक हो जा रहे हैं। अरे काहे को किसान हिंसक हो जा रहे हैं? इनसे बार बार कही जा रही, भाई आप किसानों में क्यों भग रहे? देसी कहावत है, गांव की देसी कहावत, गीदड़ की माता है तो गांव की तरफ भग ले। इनसे 10 बार बता दी, भाई तुम जैसा कर्म कर रहे हो, इस कर्म करने के बाद अगर गांव में जाओगे तो इलाज तो करे जाएगा ना आपका। या तो चेंज करो, इसका चेंजिंग करो, या तो आप, अगर आप चेंजिंग नहीं करोगे तो इलाज तो करेगी जनता। जनता तैयार बैठी है। कभी कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, कभी कहते हैं यहाँ पे क्यों आ गए, कभी कहते हैं ठलुए हैं, कभी कहते हैं आतंकवादी हैं, कभी कहते हैं खालिस्तानी है। अरे इलाज करेंगे भाई, तसल्ली पकड़ ले, आएगा तो सही। अब उत्तर प्रदेश में आएंगे, पंजाब में जाएंगे तो इनका इलाज, उत्तराखंड में जाएंगे, ये घर घर ही तो जाएंगे। आज इनके जो हालात हैं, क्या ये वोट मांग लेंगे? चुनाव का समय है, चुनाव प्रसार नहीं करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगा? तो फिर नीति बदले ना। पहले इनके किसी संकल्प पत्र में लिखा हुआ था, एक बीजेपी का नेता खड़ा होकर के ये कह दे कि हमारे संकल्प पत्र में ये लिखा हुआ था कि हम 3 काले कानून लेकर के आएंगे, हम मान लेंगे कि इन्होंने जो बोला था हमने वोट उस पर दिया था। ये संकल्प पत्र में कांग्रेस के में था, हमने कांग्रेस को नकार दिया इस संकल्प पत्र को लेकर के। हमने कहा आपके मैनिफेस्टो पर हम वोट नहीं देते। उन्होंने कहा था हम ये बिल लेकर आना चाहते हैं, हमने कहा हमें नहीं मंजूर। फिर ये कांग्रेस के क्यों ले आए मैनिफेस्टो को? कहीं है इनके मैनिफेस्टो में? एक मैनिफेस्टो में सब दिखा दो इनका। झूठ बोल करके वोट लेंगे तो इलाज तो वोट लेने भी तो होगा। 5 साल हो गए, 2014 से 2019 तक इन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था।
इसलिए 2019 में फिर चुन लिया इनको। 19 में आते ही इन्होंने ड्रामा कर दिया, इलाज किया जाएगा, तसल्ली पकड़ लो, आन दो, गाँवों में आएंगे वहीं हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, अभी उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं तो क्या लगता है इसका बड़ा प्रभाव जो है किसानों की वजह से देखने को मिला? मैं ये कह रहा हूँ कि उपचुनाव करा लो या चुनाव करा लो, ईमानदारी से जीत नहीं सकते। गुंडागर्दी से, अगर सरकारी गुंडागर्दी के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो वो इनकी मर्जी। टिकैत जी तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, जीतेगी ही तो बीजेपी ही उत्तर प्रदेश के अंदर। टिकैत जी ने ये नहीं कहा, टिकैत जी ने ये कहा कि आम जनता वोट नहीं देगी, आम जनता तो इन्हें वोट देगी नहीं। ये अपने अधिकारियों के द्वारा और जो सरकारी एक तरीका से इन्होंने अमला बना रखा है उसके द्वारा, जैसे कि जिला पंचायत और पंचायत चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, ये इन्होंने दिखाया कि हम इस तरीका से गुंडागर्दी के बल पर 2 सदस्य जीतेंगे और चेयरमैन बनेगा इनका। भाई 26 सदस्य अगर चुनाव होते हैं और इनके मात्र बीजेपी के 2 सदस्य जीतते हैं तो जिला पंचायत का अध्यक्ष इनका कैसे बन जाता है, ये समझ नहीं आते हमें। ये कौन सा कानून है और कौन सा नियम है, वो बता दो, आप बता दो। तो फिर तो लोगों का इस तरीके से हौसला टूट जाएगा कि फिर हम वोट देने जाएंगे, फिर जब बनना ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? हौसला कैसे टूट जाएगा, वो तो पहले ही आगाह किया जा रहा है। जिसकी 6 फुट की लाठी सर के ऊंची होएगी वो जीतेगा चुनाव। यहाँ जिसने ये दिखा दिया इस देश में, जब इन्होंने ये कर लिया, मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये सवाल और जवाब है कि हर गांव में लोग खड़े करो। ये हरियाणा में ही चला था, ये खट्टर नहीं चलाया था कि लठ वाले तैयार करो हर गांवों में। मतलब ये संवैधानिक पद है इनके। प्रदेश का जो मुखिया ऐसे बोले, क्या समझ रहे हो इसमें कोई लोकतांत्रिक देश बचाया क्या ये? अच्छा, लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था, तो अब आप लोगों की क्या रणनीति चल रही है? क्योंकि मंत्री जी जो है टेनी जी, वो तो अमित शाह जी के पीछे जो स्टेज साझा कर रहे हैं और उनको जो है वो अपराधी दिख नहीं रहा है, दूरबीन से भी ढूंढने पे नहीं दिख रहा वो है। पीछे थे ना, दूरबीन से दूर का दिखता है और चश्मा से पास का दिखता है, और वो खड़ा हो गया पीछे, वो दूर का देख रहा, यूं कह रहा जी मुझे दिख नहीं रहा कहीं भी कुछ भी ना। पाकिस्तान में कोई दिख रहा कि वो जम्मू कश्मीर में आकर के हमारे किसानों के बच्चों को शहीद कर रहे हैं। इनके घर से कोई बच्चा शहीद हुआ है? किसी नेता के घर से कोई बच्चा शहीद हुआ है इनके? अरे किसान के मजदूर के बच्चों को शहीद करा रहे हो। कहते हो 56 इंच का सीना, कहाँ गया आप वो 56 इंच का सीना? आए दिन आतंकवादी आकर के कर रहे हैं, किसी ने बंद कर रखा है, इनसे मना कर रखी है। लेकिन जिस देश का गृह राज्य मंत्री खुद 302 का मुलजिम हो और सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हो, उससे कहीं न्याय की उम्मीद रख सकते हैं? जिसका बेटा खुद 302 का मुलजिम बन करके जेल में हो और आप 120 का मुलजिम हो, उससे कुछ उम्मीद हो सकती है कानून की? जिस देश के गृह राज्य मंत्री के अंदर होता है पूरा कानून, और वही इस पद पर बैठ गए, तो क्या होगा देश का? अच्छा, लखीमपुर खीरी को लेकर के आप लोगों ने बड़ी रणनीति तैयार करी थी कि जो है हम लोग जो है यात्रा निकालेंगे, मीटिंग करेंगे, महापंचायत करेंगे, तो अब क्या आप लोगों की रणनीति क्या है? सुनने में तो यार थे कि आप लोग किसान महापंचायत कैंसिल हो गई थी। 22 नवंबर महापंचायत लखनऊ में है और हम महापंचायत और आंदोलन ही कर सकते हैं। भूल तो नहीं गए ना आप वो लखीमपुर खीरी वाला कांड? अभी लखीमपुर वाले कांड को हम ये आने वाला इतिहास नहीं भूलेगा। ये इतिहास के पन्नों पर उनके शहीदों के नाम लिख गए हैं, कौन भूल जाएगा? चलते हुए किसान को पीछे से कुचला गया। इस देश में कोई ऐसी संस्था है जो उसकी जांच कर ले? देश कहां जा रहा है आज? हालात क्या है देश के? पूरी संस्थाओं को अपनी वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इनके यहां पर आ जाता है वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। ठंड के समय पे किसान आंदोलन शुरू हुआ था और फिर ठंड दोबारा से आ गया है और ऐसा लग रहा है कि अगर 1-2 दिन रुक दिया जाए तो जैकेट पहनने की नौबत आ जाएगी। और ऐसे हालात में किसानों की क्या तैयारियां हैं? हमने 26 नवंबर तक का समय दिया है। 26 नवंबर तक अगर सरकार ने किसान की बात को नहीं सुना तो 26 नवंबर के बाद इन घरों को सही तरीका से और बनाया जाएगा जिससे कि ठंड ना लगे। और बहुत से दानदाताओं से अपील की जाएगी भाई हमारे लिए कुछ ठंड का इंतजाम कराएं, कुछ पल्ल का इंतजाम कराएं, कुछ कंबलों का इंतजाम कराएं। हम पे क्या है? हम तो
जो दानदाता उन्हीं के तो ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं। देश का किसान सबसे बड़ा अन्नदाता है और वो दान देने का, अगर उसके हाथ में रोटी है, सामने भूखे को देख ले तो उसको भी दे देता है। वो करा रहे हैं इस आंदोलन को। अच्छा, फेस्टिवल की वजह से यहाँ पे किसानों की मतलब सक्रियता उतनी नहीं दिख रही है या फिर कुछ और मसला है? नहीं, काम चल रहा है, इतने भी बहुत है, कम थोड़ी है भाई। किसान का काम चल रहा है। अगर ज्यादा बुला लेते हैं तो ये जो कुछ मीडिया के वो चैनल जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गुलामी करते हैं, वो ये कहते हैं ये किसान ही नहीं है, इनका काम नहीं है क्या? तो किसान का काम करने के लिए जो किसान गांव गए हुए हैं, आ जाते हैं, बदले में दूसरे चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। एक भाई यहाँ जाता है, दूसरा भाई वहाँ काम कर लेता है। किसान को काम भी तो करना है ना अपना, सारे काम देखने पड़ते हैं किसान को। अपना वो भी देखना पड़ता है, यहाँ भी देखना पड़ता है। कहते हैं कि 1 साल हो गए जिनका खेती कौन कर रहा है। अरे तुम्हें पता क्या इस बात की? किसानों की दिवाली कैसी गई? दीपावली तो किसान की जब तक फीकी रहेगी, जहाँ धान का रेट ना मिले, गन्ने की पेमेंट ना मिले, क्या मानते हो आप वहां दीपावली क्या होगी? लेकिन ये किसान कभी हतोत्साहित नहीं होता। इसके यहाँ पर जो फसल होती है उस पर बारिश, ओलावृष्टि होती है, लेकिन फिर वो अगले ही दिन उस खेत को दोबारा तैयार करके फिर अगली फसल बो देता है। वो नहीं कहता इस बात को कि मेरी आज ये 6 महीने की फसल नष्ट हो गई, अब मैं खेती नहीं करूंगा। वो फिर कहता है मैं अगली बार फिर 6 महीने के लिए खेती करूंगा। वो हतोत्साहित नहीं हो सकता। और जिस दिन इस देश का किसान और जवान हतोत्साहित हो जाएगा, उसी दिन देश में बैठे हुए चमकीली कोठियों में नहीं बैठ पाएंगे। ये तो चमकीली कोठियों में अगर बैठे हुए हैं तो इस देश के किसान और जवान के कारण बैठे हुए हैं। इनकी क्या औकात के वहां जाकर बैठ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए। तो अभी हम लोग गाजीपुर बॉर्डर मौजूद हैं और कुछ इस तरीके से जो है नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा से गुजारिश करने के बाद दिखाए, किसान भाई जो है जितना भी हो सकता है यथासंभव जो है लीचू लाइट वगैरह जो भी होता है किसान भाइयों ने भी लगाया है। और दिवाली के इस मुहूर्त के तौर पे जो है इन लोगों ने भी जो है थोड़ी बहुत जो दिवाली मना सकते हैं मनाए, क्योंकि अगर किसानों से अगर पूछा जाए कि दिवाली कैसे जा रही है तो उनका जो है जब तक फसल का रेट जो है उचित नहीं मिल जाता है तब तक जो है दिवाली इसी तरीके से फीकी ही जाएगा। लेकिन जो है देखने को वाली दिलचस्प बात यह है कि ठंड के समय पे किसान आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था और फिर से कड़ाके की ठंड जो है मुझे लगता है कि 1-2 दिन के भीतर जो है दस्तक दे देगा। और किसानों को लेकर के जो क्या तैयारियां चलेंगी वो भी आने वाले समय में आपको दिखा देंगे। किसान आंदोलन कितना तेजी से आगे बढ़ने वाला है या फिर कुछ नई रणनीति से जो है किसान आंदोलन को चलाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।